ओल्ड मैन एंड द सी के MCQs के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में हमने 18 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इसमें इंशाल्लाह हम 18 से ज़्यादा करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द बॉय फैचेज द ओल्ड मैन सम कॉफ़ी एंड डैश मिल्क वाटर बुक और डेली पेपर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द डेली पेपर्स, यानी लड़के ने ओल्ड मैन के लिए काफ़ी और साथ में डेली पेपर्स लेकर आया था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ फिश डज संतियागो फर्स्ट कैच। ऑप्शंस हैं ट्यूना, अ मार्लिन, आ श्रिम्प, आ स्नेक फिश। तो जो राइट आंसर है वो है ट्यूना। तो उसने जो पहली फ़िश वहाँ पे जाके पकड़ी थी वो थी आ ट्यूना फिश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है how does the old man know immediately the size of the great marlin he has caught? तो इसके ऑप्शन है soon after taking the bait the fish jumps into the air showing itself to the old man. Option number second, Santiago has encountered this fish before as a younger man. Option number third, he pulls and pulls on the line and nothing happens. Option number 4, he doesn't know the size of the fish until after the sharks have attacked it. इसका राइट ऑप्शन आंसर ये है ऑप्शन नंबर 1, soon after taking the bait the fish jumps into the air. ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग his great struggle with the marlin, what does Santiago wish repeatedly? जब संतियागो मार्लिन के साथ अपनी बैटल जारी किए हुए था, उसको पकड़ रहा था, तो उसके माइंड में एक बार बार एक ख्वाहिश आ रही थी, एक विश आ रही थी। वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1, he wishes he were younger. Option number 2, he wishes for better equipment. Option number 3, he wishes that the fishermen who mocked him earlier were present to witness his victory. Option number 4, he wishes that the boy Manolin were with him. And the right answer is option number 4, he wishes that the boy Manolin were with him. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ सी क्रिएचर डज द ओल्ड मैन कैच फॉर फूड दैट हैज फ्लाइंग फिश इन इट्स बेली। ऑप्शन नंबर 1, आ डॉल्फिन, आ शार्क, आ वेल, आ ट्यूना। तो राइट आंसर हमारे पास है आ डॉल्फिन। तो उसने एक डॉल्फिन फिश पकड़ी थी और उस डॉल्फिन फिश के बेली के अंदर, उसके पेट के अंदर उसको फ्लाइंग फिश मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट हैपन्स टू मेक संतियागो कर्स द ट्रैकरी ऑफ हिज ओन बॉडी। ऑप्शंस हमारे पास हैं ही गेट्स सी सिक, ही हैज़ अ डायरिया, हिज हैंड्स क्रैम्प्स, ही नीड्स टू स्लीप। और इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2, ही हैज़ अ डायरिया। डायरिया की वजह से उसने अपना जो बॉडी थी उसको कर्स किया था। In order to help himself catch the fish, what does Santiago do? He promises to pay more attention to Manolin upon his return. Option number 2, he decides to recite 10 Hail Marys and 10 Our Fathers. Option number 3, he lightens the boat by throwing all unnecessary weight overboard. Option number 4, he ties the skiff to a buoy so that the fish cannot pull it further out to sea. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, he decides to recite 10 Hail Marys and 10 Our Fathers. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट जो डिमैगियो सफर्स फ्रॉम व्हाट अफ्लिक्शन। तो जो डिमैगियो इसका हीरो था उसको एक डिजीज़ थी, उसको एक बीमारी थी, तो वो कौन सी थी? आ बोन्स पर, अल्कोहलिज्म, आ रूवेंड नी, आ फ्लाइंग आईसाइट।
तो राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1, अब बोन्स पर। तो जो डिमैगियो को बोन्स पर की डिजीज थी, बीमारी थी। क्वेश्चन नंबर 9, टू गिव हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस संतियागो रिमेंबर्स हिज कंटेस्ट विद the great Negro of Cienfuegos. At what sports did the old man beat this challenger? तो ओल्ड मैन ने इसको किस गेम में डिफीट किया था? ऑप्शन नंबर 1 है फेंसिंग, ऑप्शन नंबर 2 टेनिस, ऑप्शन नंबर 3 आर्म रेसलिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 बॉक्सिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्म रेसलिंग। तो आर्म रेसलिंग का चैंपियन था। वाई डज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why does the thought of selling the fish's meat disappoint the old man? He knows people will cook the marlin, but it is best eaten raw. Market prices are low, and Santiago will get only a fraction of what the fish is worth. Because marlin has an unpleasant taste, Santiago wishes he caught something that made for better eating, like a shark. ऑप्शन नंबर 4, द पीपल हु विल ईट द मीट आर अनवर्दी। इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, द पीपल हु विल ईट द मीट आर अनवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द ओल्ड मैन रिमूव एंड ईट फ्रॉम द बेली ऑफ अ डॉल्फिन? ऑप्शन हमारे पास हैं श्रिम्प, फ्लाइंग फिश, सीवीड, पिराना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्लाइंग फिश, क्योंकि ओल्ड मैन ने जो डॉल्फिन पकड़ी थी तो डॉल्फिन के बैली के अंदर से 2 फ्लाइंग फिश निकली थी। देयर वर 2 फ्लाइंग फिश इनसाइड द डॉल्फिन बैली। सो राइट ऑप्शन इज 2, फ्लाइंग फिश। हाउ डज Santiago finally kill the marlin? He harpoons it through the heart, he stabs it between the eyes, he lashes it to the inside of the boat, he bashes its head with his club. तो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर 1, ही हार्पून्स इट थ्रू द हार्ट। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस द ओल्ड मैन रिमेंबर्स अ टाइम बैक इन हिज यंगर डेज व्हेन ही हैड डिफीटेड अ स्ट्रॉन्ग मैन इन द गेम ऑफ ऑप्शन नंबर 1 आर्म रेसलिंग, फुटबॉल, बॉक्सिंग, पेंटिंग। तो राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1, आर्म रेसलिंग। तो संतियागो ने आर्म रेसलिंग के अंदर उसको डिफीट किया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर द शार्क अटैक संतियागो रिफ्लेक्ट्स दैट डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल। हाउ डज ही आर्टिकुलेट दिस फिलॉसफी? The world is such an inhospitable place that no death should be mourned. Out, out, brief candle. Even the worthiest opponents must fall. Everything in the world kills everything else in some way. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड किल्स एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, what happens upon the old man's return to his fishing village? Option number 1, Manolin promises to sail with him. Option 2, the fisherman mocks Santiago for the folly of sailing out so far. Option number 3, the tourists ask the old man to recount his adventures. A statue is erected in his honor. इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1, मैनुलिन प्रॉमिसेस टू सेल विद हिम। मैनुलिन जो उसका पपिल था उसने प्रॉमिस किया था कि अब नेक्स्ट टाइम वो हमेशा उसके साथ सफ़र करेगा, उसके साथ ही वो शिकार पे जाया करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, the old man remembers that once when he killed a female marlin, the male marlin dash dash. Option number 1, bit the tail of the female, returned with the pose of marlin seeking revenge, made a sound like there were nails being driven through his fins. Option number 4, swam alongside the boat as dove in morning. और इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4, कि वो बोट के साथ ऐसे ही सफ़र कर रहा था, ऐसे तैर रहा था जैसे कि वो दुख का इजहार कर रहा, मौन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, टू whom or what does the old man utter the curse?
bad luck to your